मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैंने पिछले क्लास में प्रॉब्लम्स में बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ पॉइंट को डिस्कस किया था, जिसमें बताया था कि ए से जेड तक के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। इसमें कुल 26 अक्षर होते हैं तथा प्रत्येक का एक अपना स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू होता है, अर्थात ए का मान 1 और बी का मान 2 तथा इसी प्रकार जेड का मान 26 होता है। और इसमें बताया था कि स्थानीय मान कैसे आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, जिसमें बताया था कि आप एक वर्ड याद कर लीजिए ई ज्योति, जिसमें 5-5 के अंतराल में आगे वाई तक जाता है, जिसमें 5, 10, 15, 20, 25। तो ये आपका 1 ये ई जे ओ टी वाई यानी ई का पोजीशन और जे का पोजीशन वाई का पोजीशन सब ये याद हो जाएगा। और एफ़ का पोजीशन याद करने के लिए एफ़ को पलट देने के बाद 6 जैसा दिखता है, यानी एफ़ का पोजीशन 6 हो गया। जी का पोजीशन 7 कैसे निकाला जाता है, जो कि आपको पिछले क्लास में बताया था। एच के बारे में भी बताया था और के बारे में बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि इंग्लिश में जो होता है 5 भावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो कि A1, 5, 9, 15, 21 जो क्रमशः दिया गया है, इसके माध्यम से आसानी से याद आप कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि ए से जेड की ओर अगर बढ़ते हैं तो उसे वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रम कहते हैं। और अगर जेड से ए की ओर अगर बढ़ते हैं तो उसे हम रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। और तो पिछले क्लास में मैं इतने बताया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सब सारी पॉइंट जो है दिमाग में होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अन्यथा आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय फंस जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर सारी पॉइंट अगर याद आपको माइंड में है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि पहला 5वां पॉइंट है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है, अर्थात बाईं ओर से किसी अक्षर का जो स्थान हो उसी स्थान पर दाईं ओर से कोई अक्षर हो तो वे दोनों अक्षर विपरीत होते हैं। जैसे ए बाईं ओर से पहले स्थान पर है तथा जेड दाईं ओर से पहले स्थान पर है, अतः ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात ए से जेड, बी से वाई, एम से एन। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से एम तक के अक्षरों को व्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसको हम प्रथम अर्धांश कहते हैं। जैसे ए से एम तक जो पाठ होता है वो प्रथम अर्धांश आता है। और दूसरा, इसमें कुल 13 संख्या होते हैं। और द्वितीय अर्धांश उसे कहते हैं जो एम से जेड तक के जो अक्षर होते हैं वो द्वितीय अर्धांश के अंतर्गत आता है। जैसे एम से जेड तक का, इसमें कुल 13 संख्या होते हैं। और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर किसी भी लेटर का दाएं बाएं निकालना हो तो आपके जस्ट बाएं जो होता है वो उस लेटर का बायां होता है, और जो आपके दाएं होगा वो दाएं तरफ का होगा। यानी जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे ओ और पी और क्यू लेते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पी का बायां कौन है होगा तो ओ होगा, और पी का दायां कौन होगा तो क्यू होगा। तो इस तरह से आप दायां बायां निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई गलती रह गई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार से मैं और इससे बेहतर लाने की कोशिश करूं। धन्यवाद। जय हिंद।